आपको कुछ महीने पहले नवंबर 2024 के संभल में ले चले तो वहां भी हिंसा भड़की थी। क्यों भड़की थी? क्योंकि वहां अफवाह उड़ी थी। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान यह अफवाह फैली थी कि मस्जिद की खुदाई की जा रही है, वजू के तालाब को तोड़ दिया गया है, पानी निकाला जा रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद पुलिस टीम पर हमला हुआ। ऐसे हालात बने जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और तब से लेकर आज की तारीख है, और आज की तारीख तक में संभल में तनाव बरकरार है। तो क्या ये अफवाह गैंग किसी नेक्सस से जुड़ा हुआ हो सकता है? क्या कोई ये आतंकी साजिश हो सकती है? संभल की जो हिंसा हुई थी उसके कनेक्शन पाकिस्तान तक गए थे, दुबई वाया दुबई, आपको ये भी याद होगा। आज इसी पे बात करेंगे। कुल्हाड़ी लिए दंगाई आए, इतने पत्थर कहां से लाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अफवाह गैंग फैलाने वाला गैंग एक्टिव, साजिश बहुत बड़ी। और तीसरा सवाल, नागपुर के भाईचारे को आखिर किसने आग लगाई? बातचीत करने के लिए गणेश खनकर, प्रवक्ता बीजेपी, चंद्रशेखर झा, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, आरए उस्मानी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुल्तान खान, प्रवक्ता महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले मैं रुख करूंगा इस वक्त गणेश खनकर का और चंद्रशेखर झा जी का। दो लोग जो कि दो बड़ी पार्टियां, महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट पार्टियां, एक रूलिंग पार्टी, एक पहले रूल कर चुकी है, फॉर्मर रूलिंग पार्टी रही है। चंद्रशेखर जी, क्या वजह रही आखिरकार नागपुर में जो पहली बार हमने ये हिंसा का दौर देखा? एक नागपुर जो भाईचारे की मिसाल दिया करता था, वही नागपुर आज हिंसा की आग में जलता नजर आ रहा है। रखने की चीज है। जितने भी लोग नागपुर में हैं या महाराष्ट्र में हैं उनको शांति बनाए रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है कि इंटेलिजेंस फेलियर एक जगह पे कोई रायट टाइप सिचुएशन अगर होती है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट के मिनिस्टर हैं, जो होम डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो रेलिवेंटली जो है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनको जरूरत है कि ये इंटेल फेलियर कैसे हुआ। अगर ये इंटेल फेलियर किसी भी हाल में किसी तरह का होता है तो इसकी जो है वो आंसर जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि ये इंटेल फेलियर कैसे हुआ, कैसे ये अफवाह फैली, किस तरह की अफवाह थी, क्या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या कोई साजिश रचने के लिए जो है कोई गैंग है या कोई इंडिविजुअल है, तो उसके पीछे जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सब कुछ जो है वो पुलिस के नॉलेज में आना चाहिए। पुलिस को कम से कम ये नॉलेज होना चाहिए कि ये किसके तरफ से क्या किया गया है, कैसे किया गया है। तो ये इंटेलिजेंस की फेलियर है। स्टेट यूनिट इंटेलिजेंस जो है वो कम्प्लीटली फेल है। मैं लॉ एंड ऑर्डर इशू जो है ये काफ़ी जो है हर बार उठाते रहा हूँ, मैं हर चैनलों पे उठाते रहा हूँ कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज लास्ट एक साल से करीबन जो है वो धीरे धीरे गिरते जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो महाराष्ट्र की जो सिचुएशन बनती जा रही है वो बहुत नाजुक सिचुएशन है। और ये जो सिचुएशन खड़ा हुआ है, ये सिचुएशन जो है किसी तरह से मुझे लगता है कि एक स्पॉन्सर्ड सिचुएशन खड़ा किया गया है। तो स्पॉन्सर्ड अगर सिचुएशन खड़ा किया गया है तो इसके पीछे कौन है, उनको पनिश किया जाए। और उनको जो है यूएपीए के तहत, बीएनएस के तहत जो जो रेलेवेंट सेक्शंस है, जो स्ट्रिंजेंट सेक्शंस है राइट के लिए, वो उनके ऊपर लगाने चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने को जो है वो जब सिचुएशन खराब हो जाती है तो हमारे स्टेट के सीएम आ जाते हैं मंत्रालय से, जो है एक लेक्चर दे के चले जाते हैं। तो ये लेक्चर देना कब बंद करेंगे? अगर इनको लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं हो सक रहा है तो ये छोड़ दे गद्दी। नहीं, लेकिन ये क्या, ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला है? इंटेलिजेंस फेलियर तो 100% है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो एक अफवाह फैल रही है, और अफवाह के आपको मालूमात पड़ने हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या सिचुएशन वहां खड़ी हो रही है। ये तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर है, गवर्नमेंट की फेलियर है। अगर इसको आप नहीं रोक पा रहे हैं तो ये तो जो है सिस्टमेटिकली होम डिपार्टमेंट संभालता है, तो होम डिपार्टमेंट का फेलियर है। ठीक है, मैं जल्दी से सुल्तान खान के पास आ रहा हूं, प्रवक्ता महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और आर उस्मानी जी के पास। उस्मानी साहब, कहा यह जा रहा है कि अबू आजमी के बयान के बाद ही सारा घमासान छिड़ा, और नागपुर के इस हालात के लिए अबू आजमी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। सरासर गलत आरोप है। अबू आसिम
मांग ली उन्होंने, तो फिर उसके बाद उस अगर ये मुझे लगता है उनकी आवाज नहीं आ पा रही। इसी सवाल का जवाब मैं सुल्तान खान से लेता हूं। सुल्तान खान जो कि प्रवक्ता है महाराष्ट्र मुस्लिम कांग्रेस के। सुल्तान खान जी, सबसे पहले सभी को जय भीम और अस्सलाम वालेकुम। जो कि नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है और हजरत सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बहुत मशहूर दरगाह है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे ऐसे प्यारे नागपुर को आज भारतीय जनता पार्टी और कुछ असामाजिक तत्वों की साजिश के तहत दंगे में झोंक दिया गया है। ये एक प्री प्लानिंग काम है, ये आजकल से नहीं हो रहा है। मुल्क अजीज के अंदर, रियासत अजीज के अंदर काफी दिनों से सरकार के, गवर्नमेंट के कई ऐसे मिनिस्टर से जिनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है। ये बस उसी का नतीजा है और हम हिंसा के खिलाफ थे है और रहेंगे। शांति की अपील करता हूँ। दिल बहुत गमगीन है, कहीं गरीब मजलूमों का खून बहाया जा रहा है। सड़कों पे खून जात और धर्म नहीं बताता है। बड़ी तकलीफ की और निंदा की बात है। हमारे महाराष्ट्र में, शाहू फुले अम्बेडकर के महाराष्ट्र में अगर ये बात होती है तो शर्म की बात है और सरकार का सीधा सीधा फेलियर है। नीतीश राणे इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार है और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए पिछले 7-8 महीनों से जो मुसलसल कोशिशें हो रही है, ये कोशिश इन लोगों की कामयाब हुई और अब इसी को एक बाबरी की तरह एक मुद्दा बना के औरंगजेब की कब्र को भी ये लोग इस पे भी राजनीति करना चाहते हैं। नहीं तो औरंगजेब से इतनी दिल लगी क्यों है? क्यों, किस वजह से? मैं औरंगजेब के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो भी रहा था, संविधान को मानता हूं। एक सेकंड, सुनिए सर, सुनिए एक माननीय सेकंड। सुनिए, सुल्तान खान जी, एक सेकंड। 1707 अगर में जो औरंगजेब हो के गया खिलाफ उससे कोई मेरा कोई प्रोटेस्ट हो मतलब भी रहा नहीं था 47 के तो बाद आज भारतीयों का औरंगजेब से क्या लेना देना? कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो होने दीजिए। पैदा नहीं होता। आजादी से पहले जो कुछ हुआ, चाहे वो पेशवाओं ने दलितों पर जुल्म किया हो, चाहे शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया हो, जो बुरा हुआ हमने उसे भुला दिया। क्रूरता किसी ने भी की हो, चाहे मुगल हो, पेशवा हो, लेकिन आदरणीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमारे साथ अच्छा सलूक किया हमने उसे याद रखा। मुगलों ने जो अच्छा काम किया हमने उसे याद रखा। आजादी के पहले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो औरंगजेब ने कौन सा अच्छा काम किया था? पीपल ऑफ द इंडिया, हम इस चीज पे बिलीव करते हैं। नहीं, आपने कहा जो अच्छा करे उसको याद भी रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जिस देश में रहते हैं, जिस देश की गंगा जमनी तहजीब लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, उसके संविधान, उसके कानून में भी भरोसा होना चाहिए, न कि हाथ में पत्थर और कुल्हाड़ी लेकर सड़क पर निकल लिया जाए। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि जो अच्छा किया उसको याद रखना चाहिए, मैं अग्री करता हूं, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा क्या अच्छा किया जिसे ये देश याद रखेगा? देखिए, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, ये ऐतिहासिक डिबेट नहीं है। आपने मुझे नागपुर राइट्स पे और सरकार के फेलियर पे बात करने के लिए बुलाया है। नहीं, मैं बिल्कुल आपको, लेकिन इस मुद्दे के केंद्र में जो है वो भी तो डिस्कस होगा ना। मैं आपकी तबीयत के हिसाब से आपसे सवाल पूछूंगा और आप हाँ और ना में जवाब देंगे तो फिर डिबेट का मतलब ही नहीं, फिर डिबेट हो ही कैसे पाएगी? देखिए, औरंगजेब के साथ प्रेम अगर मुद्दा है तो देश सवाल पूछता है, मैं भी पूछता हूं। श्री छत्रपति शाहू महाराज हमारे महाराष्ट्र की एक बड़ी शख्सियत गुजरी है जिन्हें बहुजन नायक कहा जाता है। शाहू महाराज कुछ रोज औरंगजेब की बहन के पास थे। उन्होंने सातारा में आके उनके नाम की एक मस्जिद बनाई, बेगम मस्जिद के नाम से। ये तमाम अच्छी चीजें थी, उनके साथ कुछ अच्छा सलूक किया होगा, इसीलिए ना जब शाहू महाराज की हुकूमत आई तो शाहू महाराज को औरंगजेब की कब्र से दिक्कत नहीं हुई। सातारा में मस्जिद वाकई है आज भी। कि ऐसे अच्छे कामों को, अच्छे सलूकों को याद रखना चाहिए। अब ये कहां से आप कौन सा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बेगम मस्जिद बनवाई? ये शाहू महाराज ने, नॉट श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड ये चीज है, आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए। हमारे महाराष्ट्र आएंगे, सब में घुमाऊंगा। बात तो औरंगजेब की हो रही है, आप इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और बाकी सब चीजों को ले गए। उस्मानी साहब, क्या इस मामले में विशुद्ध सियासत की जा रही है? और एक बात जिस पे मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा, ये अफवाह गैंग बड़ा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। संभल से लेकर महाराष्ट्र तक हमने इसके कारनामे देख लिए हैं। क्या वो अफवाह फैलती है और उसके बाद हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है?